हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त। और 7 अगस्त से रिलेटेड आपके पास जितने भी करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे हम आज बताने जा रहे हैं। चलिए, तो आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में हिरोशिमा दिवस आपका 6 अगस्त को मनाया गया। क्यों मनाया गया? तो क्योंकि यहाँ पे एक लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था। कब? तो 6 अगस्त को। कौन सा बम? लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था। लिटिल बॉय 6 अगस्त को, इसी चलते मनाया गया है। और एक हाल ही में, मतलब इसके कब? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 के। उसके बाद जस्ट 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था बम, जो आपका नागासाकी पर गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को गिराया था, जो नागासाकी पर गिराया गया था। उसका नाम था आपका फैटमैन। उसका नाम था आपका फैटमैन। तो कहाँ पे गिराया था? तो जापान पे गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। चलिए, तो जापान बात आती है जापान का। तो जापान आपको देखिए, एक बात आती है जापान का। तो जापान का आपका क्या बोलते हैं, कैपिटल कहाँ है जापान का? आपको ये सब याद होगा आपको। जापान का टोक्यो। जापान का मुद्रा है यूरो। और जापान का आपका पीएम कौन है? जापान का प्रेसिडेंट कौन है आपका? प्राइम मिनिस्टर जापान का आपका शिंजो अबे। कौन है? तो शिंजो अबे। कौन है आपका? शिंजो अबे है आपका जापान का पीएम। चलिए, तो आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक ने अपना यूरोपीय डाटा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की है? हाल ही में टिकटॉक ने अपना यूरोपीय डाटा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो कहाँ की है बताइए? ये आपका कहाँ की है? तो आयरलैंड में। कहाँ की है? आयरलैंड में। बात आती है आयरलैंड की, तो बताइएगा आयरलैंड में आपका कौन सा मुद्रा चलता है? बताइए। आयरलैंड में आपका यूरो चलता है। आयरलैंड का मुद्रा क्या है? तो यूरो है। यूरो आयरलैंड की मुद्रा यूरो है। और आपका आयरलैंड का कैपिटल कहाँ है? आयरलैंड का कैपिटल है आपका डबलिन। कहाँ है? डबलिन। आयरलैंड का प्रेसिडेंट कौन है? तो आयरलैंड का प्रेसिडेंट है आपका एमडी हिनगोस। एमडी हिनगोस आपका यहाँ का प्रेसिडेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बताइए, किस राज्य में शुरू किया गया है आपका? तो ये आपका किया गया है आपका छत्तीसगढ़ में। वहाँ की जो ये योजना है, जो वहाँ की जो छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी महिलाएं हैं और पुरुष जो भी हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो अपना तेंदुपत्ता लाते हैं जंगल से और उसका दोना बनाते हैं और सरकार को देते हैं। तो उसके लिए एक संघर्ष सुरक्षा कल्याण योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का आपका सीएम कौन है? तो सीएम है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ का सीएम है भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ का आपका गवर्नर है, तो कौन है? अनसुईया ओगिरे। अनसुईया ओगिरे है। चलिए,
और छत्तीसगढ़ का आपका क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का आपका कैपिटल हो गया रायपुर, छत्तीसगढ़ का कैपिटल हो गया रायपुर। और छत्तीसगढ़ में एक और नया एक शहर है नया रायपुर, उसका नाम बदल कर करा गया है अटल नगर, अटल नगर किया गया है। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने आई ज्ञान मित्र शुरू किया है? तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने आई ज्ञान मित्र शुरू किया गया है मोबाइल? तो ये आपका किसने किया है? दादर नगर हवेली ने किया है। तो दादर नगर हवेली ने किया गया है। तो ये आई ज्ञान मित्र मोबाइल स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट के हित में है। चलिए, तो अब आती है बात आपका दादर नगर हवेली की। तो दादर नगर हवेली का आपका कैपिटल कहाँ है? तो सिलवासा। कहाँ है? सिलवासा कहाँ है? सिलवासा। यहाँ के अभी एडमिनिस्ट्रेट कौन है? तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेट है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल कौन है? तो प्रफुल्ल, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा तो आपको याद होगा लंबे समय तक। प्रफुल्ल पटेल है। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और यहाँ का आपका लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट यानी कि मतलब उपराज्यपाल कौन है? जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ का राज्यपाल नहीं होता है, वहाँ का उपराज्यपाल होता है। तो वहाँ का उपराज्यपाल कौन है? तो वहाँ का भी आपका उपराज्यपाल है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे? अमेरिका का पहला, तो ये आपका चार्ल्स क्यू ब्रांस। किसे? चार्ल्स क्यू ब्रान को नियुक्त किया गया है। चार्ल्स क्यू ब्रान को नियुक्त किया गया है। चलिए बताइए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एयरटेल क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? बताइए, भारतीय एयरटेल ने क्लाउड के समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? किस कंपनी के साथ? तो ये आपका अमेजन के साथ किया गया है। अब बताइए, भारतीय एयरटेल की बात है तो भारतीय एयरटेल की स्थापना कहाँ हुआ है? तो कब हुआ है? तो 1995 में। हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। और अभी एयरटेल का पूछा जाता है CEO कौन है? ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी कंपनी का CEO। तभी इसका CEO कौन है? गोपाल विट्ठल। कौन है? गोपाल विट्ठल। कौन है? गोपाल विट्ठल। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये आपका कौन की है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया है। तो बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, ये किसके साथ मिलकर किए हैं लॉन्च? तो ये केंद्रीय संसाधन विकास मंत्री आपका स्मृति ईरानी के साथ लॉन्च किए हैं। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है, वो स्मृति ईरानी मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उनके साथ किए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक नामक लेखक का लॉन्च। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, हाल ही में मनोज सिंह को किस राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? मनोज सिंह को किस राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये किस केंद्र शासित प्रदेश का लॉन्च किया उपराज्यपाल बने हैं? तो ये आपका किसका बने हैं? तो आपका जम्मू कश्मीर के बने हैं। किसका बने हैं? आपका जम्मू कश्मीर के बने हैं। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो गिरीश मुर्मू। कौन थे? गिरीश मुर्मू। गिरीश मुर्मू बने थे पहले।
जब धारा 1970 हटा था तो उसके बाद गिरीश मुंबर यहाँ का राज्यपाल बने थे, और अब दूसरा राज्यपाल बने हैं तो ये मनोज सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हो गया, वो कौन थे? तो हाल ही में विलियम किल्स इंग्लिश का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो एक क्या थे? वो एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या आविष्कार किया है? तो इन्होंने कंप्यूटर माउस आविष्कार किए हैं। कंप्यूटर माउस जो आप यूज करते हैं कंप्यूटर में अपना माउस के रूप में, वो कंप्यूटर माउस किसने आविष्कार किए हैं? तो विलियम किर्क, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रा हिस्ट्री ऑफ इंडियन कन्वर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपका सतीश यादव ने लिखा है। किसने लिखा है? सतीश यादव ने लिखा है। चलिए तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रधान का निधन हो गया है? तो बताइए किस राज्य का ओम प्रधान पूर्व राज्यपाल थे ओम प्रधान, जिनका निधन हो गया है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश के थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए बात आती है अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होगा, इसे तो आपको पता है, ईटानगर। क्या होगा? तो ईटानगर। ईटानगर यहाँ का राजधानी हो गया। अब अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? अरुणाचल प्रदेश का सीएम आपका है पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर है आपका, अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर है बीडी मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा यहाँ का गवर्नर है। अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसे बोला जाता है नामदफा नेशनल पार्क, आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के एक और है इम्पोर्टेंट, एक ऐप लॉन्च किया गया है, मी बडी ऐप लॉन्च कहाँ किया गया है? मी बडी ऐप लॉन्च कहाँ गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। चलिए अरुणाचल प्रदेश में एक और है फेस्टिवल, जिसे बोला जाता है पक्के पागा हॉर्न फेस्टिवल। पक्के पागा हॉर्न फेस्टिवल कहाँ हुआ है? हॉर्न फेस्टिवल तो आपका नागालैंड में हुआ है। और अगर पूछा जाएगा सिर्फ हॉर्न फेस्टिवल का पूछा जाएगा, हॉर्न फेस्टिवल अगर सिर्फ लिखा रहेगा तो समझिएगा वो होता है नागालैंड में। अगर पक्के पागा हॉर्न फेस्टिवल है तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। चलिए अरुणाचल प्रदेश में एक ब्रिज का भी निर्माण किया गया है, जिसका नाम है डिपारजियो ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में बने हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। हाल ही में बंगा सवास मेले का योजना किस राज्य में हुआ है? तो हाल ही में बंगा सवास मेले का योजना आपका जम्मू कश्मीर में हुआ है। कि ये 2 दिवसीय मेला है, 2 दिन का मेला था ये, जिसमें धारा 370 हटने के बाद, जिसमें धारा 370 हटने के लिए जश्न मना रहे थे, इसलिए ये मेला लगाया गया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने दिन के लिए बढ़ा गया है? तो हाल ही में सेबी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका कार्यकाल 18 महीने के लिए आपका बढ़ा दिया गया है। तो सेबी के कार्यकाल कौन है? तो सेबी के कार्यकाल अजय त्यागी है, जिनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।